हेलो फ्रेंड्स। आज मैं सीटेट बाल विकास के 25 क्वेश्चन की सीरीज लेकर आया हूँ। यदि आपने अभी नहीं देखे हैं तो आप ये इम्पोर्टेंट वीडियो देख लिए, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से ही बन जाएंगे। तो आइए देखते हैं कि 8 से 10 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो इस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन यहीं से ही बनेंगे आपके। पहला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश कक्षाएँ बहुभाषी होती हैं और इसके शिक्षक द्वारा के रूप में देखा जाना चाहिए। तो शिक्षक को किस रूप में देखा जाना चाहिए? संसाधन के रूप में, क्योंकि अधिकांश कक्षाएं क्या बहुभाषी होती है, इसलिए शिक्षक को संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए। तो जो जो गलतियां करते हैं तो वो उसका मतलब ये होता है कि उनके चिंतन को समझने और अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, कि बच्चा अगली बार जो भी करेगा वो अच्छे से करेगा। इसलिए गलतियां भी बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता और नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ये कोटेशन किसने कहा है? पियाजे ने कहा है। पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो होते हैं सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, उन्हें नन्हे वैज्ञानिक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है बच्चों की अभिव्यक्ति और उनमें उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। हमने पॉजिटिव पॉइंट भी लिखाए थे। हमने कहा था जब भी सक्रिय भागीदारी आ जाए तो इसका मतलब वो हमारा 100% राइट आंसर होता है। तो इसमें सक्रिय भागीदारी दिया गया, तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ रहता है सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को अवश्य देखें। जटिल परिस्थितियों को संसाधित करने में शिक्षक बच्चे की सहायता कर सकता है। तो शिक्षक बच्चे की सहायता कैसे कर सकता है? छोटे कार्य को छोटे हिस्सों में बांटने के बाद निर्देश लिखकर। कोई जटिल परिस्थितियां होती हैं तो शिक्षक को छोटे छोटे भागों में बांटकर बच्चों को समझाना चाहिए, जिससे बच्चे क्या अच्छे से सीख सकते हैं। तो शिक्षक का ये कर्तव्य होता है कि बच्चों को छोटे छोटे भागों में नए नए टुकड़ों द्वारा अच्छे से समझा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी के ज्ञान अर्जन से सहायता करने के क्रम में अध्यापक को किस प्रकार ध्यान केंद्रित करना चाहिए? तो शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। बच्चे अगर अच्छे से ज्ञान करना चाहते तो उनको क्या करें? सहभागिता में एक्टिविटी में भाग लेना चाहिए, नए नए कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए, जिससे बच्चे अच्छे सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। जब शिक्षार्थियों को समूह में किसी समस्या पर चर्चा का अवसर दिया जाता है तब उनके द्वारा सीखने का वक्र क्या होगा? बेहतर होगा। डी ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बच्चे किसी समूह में भाग लेंगे, चर्चा में शामिल लेंगे, वाद विवाद प्रतियोगिता में शामिल लेंगे तो बच्चा क्या अच्छे से सीख सकता है। तो बच्चा क्या बेहतर होता है और बेहतर सीख सकता है। तो सीखने का वक्र क्या होगा? बेहतर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है किंतु वह एक नमूने का अनुगमन करती है। तो विकास की गति एक दूसरे से भिन्न होती है तो वो किसका अनुगमन करती है? क्रमबद्ध और व्यवस्थित। तो क्रम और व्यवस्थित नमूने का अनुगमन करती है, क्योंकि विकास हर व्यक्ति में अलग अलग होता है, एक दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए क्रम और व्यवस्थित तरीके से कर सकते हैं। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। तो विकास के लिए ये ऑप्शन हमारा क्या राइट हो जाएगा? सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। हमने पॉजिटिव पॉइंट में दिखाया था सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भ आ जाए तो वो हमारा राइट आंसर होता है। तो अच्छे से पॉजिटिव पॉइंट भी देख लीजिए, क्योंकि ये सीटेट में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट, हमारा टाइम बचाते हैं, इसलिए अच्छे से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? पॉजिटिव पॉइंट में हमने वंशानुक्रम वातावरण लिखाया था, जिससे ऑप्शन में वातावरण और वंशानुक्रम आ जाए वो हमारा राइट आंसर होता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा? वंशानुक्रम वातावरण के बीच में अन्योन्य क्रिया के कारण। तो व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है किसके कारण? वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के कारण एक दूसरे से व्यक्तियों में भिन्नता होती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11, बच्चे के समाजीकरण में परिवार की भूमिका होती है, मतलब भूमिका निभाता है। तो क्या परिवार क्या मुख्य भूमिका निभाता है? क्योंकि परिवार ही बच्चे का प्रथम गुरु होता है, तो परिवार समाज में मुख्य भूमिका निभाता है, इसलिए परिवार का मुख्य रूप होता है। दूसरा होता है पास पड़ोस स्कूल, तीसरा होता है शिक्षक। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान जोड़ा है?
तो डी ऑप्शन हमारा सही मिलान। मूर्त सकारात्मक बच्चा क्या होता है, संसाधन और वर्गीकरण करने के योग्य हो जाता है। बाकी पूर्ण क्रियात्मक नहीं, निगुण गलत। ये शैशवावस्था में बिल्कुल भी नहीं, बच्चा देखता है समझता है बस, और कुछ नहीं करता है। ये भी हमारा गलत, इसलिए डी हमारा क्या हो जाएगा, मूर्त संक्रियक बच्चा क्या करता है, वर्गीकरण करने लगता है, तर्क वितर्क करने लगता है। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यही हमारा जोड़ा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बच्ची कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो वह कार्य और कारण को प्रदर्शित कर रही है कि क्या कारण है कि जल्दी सूख जाते हैं, और उसके कार्य के बारे में समझाया गया है। इसलिए समझ को प्रदर्शित करिए, कार्य और कारण को प्रदर्शित कर रही है बच्ची। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। तो ये क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से देख लीजिए, आपके लिए काफ़ी यूजफुल होंगे ये क्वेश्चन। तो पियाजे के अनुसार बच्चे का चिंतन वयस्क से भिन्न होता है बजाय के। तो पियाजे का चिंतन वयस्क से क्या होता है, प्रकार में भिन्न होता है, और बजाय मात्रा के। तो प्रकार में भिन्न होता है लेकिन मात्रा के बजाय। तो ये वाला क्या है, पियाजे ने कहा बच्चे का चिंतन वयस्क में प्रकार में भिन्न हो जाता है बट बजाय के मात्रा के। तो ये भी पियाजे वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पियाजे, कोहलरबर्ग, वाइगोत्स्की, ये सारे क्वेश्चन क्या इंपॉर्टेंट है सीटेट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का कारण है? तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अनुमोदन और संकेत देना, नाजुक परिस्थितियों में प्रश्न पूछना, ये क्या होता है, आधारभूत सहायता का उदाहरण होते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा क्या सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं, वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। वयस्क और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे क्या अच्छे से सीखते हैं। तो आइए 17 क्वेश्चन देखते हैं। कोहलरबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं, कोहलरबर्ग ने प्रस्तुत किया कि सी ऑप्शन हमारा नैतिक विकास के चरण। तो कोहलरबर्ग ने नैतिक विकास के 4 चरण प्रस्तुत किए हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 100% हर शिफ्ट में रिपीट होते हैं। तो अच्छे से पढ़ते रहिए इनको, क्वेश्चन को भी, और नोट करते रहिए। कोहलर वाला, वाइगोत्स्की वाला सामाजिक विकास सिद्धांत, नैतिक विकास का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखना मतलब सीखना क्या है? तो सीखना सीखने वाले के संवेगों में प्रभावित होता है। सीखना सीखने वालों के संवेगों से प्रभावित होता है, तो हमारा क्या कहलाता है, वही हमारा सीखना कहलाता है। जिसने हमें सिखाया और हम उससे प्रभावित हो जाएं, इसका मतलब वो सीखना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 19। बुद्धि है, तो बुद्धि क्या है, सामर्थ्यों का एक समुच्चय, मतलब सामर्थ्यों का एक ग्रुप है, उसी को हम क्या कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। सोचने समझने की जो एक ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं, बुद्धि कहलाता है। तो सामर्थ्यों का एक समुच्चय बुद्धि कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल है क्या, अति संवेदनशील। तो प्रारंभिक बचपन का काल कहलाता है अति संवेदनशील। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको अच्छे से नोट कर लीजिए। आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो 100% यहीं से ही 8 से 10 क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 21 क्वेश्चन है, 26 नहीं है। एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसे शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि देख सकता है तो उसे शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। एक बच्चा अगर देख सकता है तो उसे नियमित रूप से विद्यालय आना चाहिए, यही उसका क्या कर्तव्य रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आकलन क्या है, आकलन सीखने में सुधार का एक तरीका है। जब भी हम किसी बच्चे का आकलन करते हैं तो हम बताते हैं कि ये कमी है, ये नहीं कमी है, तो इससे बच्चा क्या करता है और सुधार करता है अपने आप में। तो आकलन क्या करता है, सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन समावेशन का अच्छा वर्णन करता है? तो समावेशन का अच्छा वर्णन कौन करता है? यह एक दर्शन है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय प्रणाली में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है। तो समावेशन का मतलब ही होता है कि सभी बच्चों को एक नियमित प्रणाली के द्वारा समान शिक्षा प्राप्त करना। सभी बच्चों को एक, चाहे सामान्य हो चाहे प्रतिभाशाली, सभी को एक साथ शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार क्या कहलाता है, हमारा समावेशन कहलाता है, समावेशी शिक्षा कहलाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का
प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें। अगर वंचित वर्ग का बच्चा है तो उसे चर्चाओं में शामिल करिए और उनसे क्या कर जानकारी जुटाने वाले प्रयास करिए, जिससे बच्चा अच्छे से समझ पाए। तो ये क्या होते हैं, वंचित वर्ग वाले कक्षाओं को हर एक्टिविटी में शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। अधिगम निर्योग्यता वाला बच्चा क्या करता है, बी को डी समझता है, बाज को सा समझता है और 21 को क्या है 12 लिखना, 12 21 को 12 समझता है। जब भी इस टाइप की कठिनाई बच्चे को आती है तो क्या होती है, अधिगम निर्योग्यता की पहचान होती है, मतलब अधिगम निर्योग्यता होती है। तो ये हम 25 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। ये वीडियो, अगर ये वीडियो आपको अच्छे लगें, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और मेरे चैनल के साथ बने रहिए और इस वीडियो को दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हाँ, सब्सक्राइब अवश्य कर दें।